नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरे आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 12 में पढ़ाया जाने वाला एक बुक जिसका नाम फ्लेमिंगो है, फ्लेमिंगो का मैं एक पोयम जो कि 3rd चैप्टर है जिसका नाम है कीपिंग क्विट। कीपिंग क्विट मतलब शांति बनाए रखना, यह मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है। इस वीडियो में मैं पूरे पोयम को हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए पूरे टेक्स्ट पे लाइन बाय लाइन मैं पूरे टेक्स्ट का आपको मैं हिंदी में अर्थ बताऊंगा, जो निश्चित रूप से आपको पोयम को समझने में मदद देगा। तो पोयम को स्टार्ट करने से पहले मैं कीपिंग क्विट के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगा। कीपिंग क्विट मतलब शांति बनाए रखना। तो शांति कैसे बनाए रखे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये हमारा संसार है, हमारा देश है और हम जहाँ रहते हैं, ये सभी जगह हम लोग बहुत सारे आवाजों को सुनते रहते हैं और लोग इस प्रकार इतने ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज करते रहते हैं कि यह आवाज जो होता है वह जाहिर रूप से आता ही रहता है। शांति की तलाश में हम लोग कहां से कहां चले जाते हैं, लेकिन हमको शांति विश्व के किसी भी कोने में नहीं मिलती है। तो पोएट जो है वह ऐसे ही एक शांति की कल्पना करता है। जब सब कुछ सारी एक्टिविटीज जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो शांत हो जाए तो क्या होगा। तो उस परिस्थिति में हम अपने इकोसिस्टम, अपने अर्थ की कितना हम सेवा कर सकते हैं, इसके बारे में पोएट ने कल्पना किया है। यहाँ पे हम पर्यावरण से संबंधित कुछ बातों की चर्चा करते हैं और सोचते हैं कि अगर हम अपनी शांति को बनाए रखें, अपने ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कि क्रियाकलापों को अगर शांत कर दे तो हम किसी न किसी तरह से हम मतलब प्रकृति की बहुत बड़ी सेवा कर देते हैं, जिसका यह सेवा इतनी बड़ी होती है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो अभी हाल ही में लॉकडाउन लगा था कोरोना के कारण, तो कोरोना वायरस इतना ज्यादा प्रकोपी था कि टोटल लॉकडाउन लगाना पड़ा। तो टोटल लॉकडाउन से क्या हुआ कि वातावरण एकदम शुद्ध हो गया। तो वातावरण शुद्ध होने का एक कारण यह था कि जो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज थी वह धीरे एक एक करके बंद कर दी गई और यहाँ तक कि यातायात भी रोक दिया गया। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से प्रकृति पर एक बहुत बड़ा जो बोझ था, जो ध्वनि प्रदूषण का था, एयर पॉल्यूशन का था, मतलब नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, ये सभी पॉल्यूशन जो है रुक जाते हैं। और जब ये सारे पॉल्यूशन अचानक रुक गए तो इससे वातावरण अत्यंत शुद्ध हो गया, हवाएं जो होगी साफ हो गई और यहाँ तक कि धुंध जो दूर दूर तक जो स्मोक फैला रहता था वो स्मोक समाप्त हो गया। तो पोएट जो है, यह आज के लॉकडाउन की हम बात नहीं कर रहे हैं, पोएट ने उस समय ऐसे समय की कल्पना की थी, ऐसे समय के बारे में सोचा था जब सभी लोग शांति हो जाए, सभी लोग शांत हो जाएंगे और सारी ह्यूमन एक्टिविटीज को रोक दिया जाएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस पोएम के माध्यम से हम पूरे चैप्टर को मैं आपको बता रहा हूं और इस पोएम के माध्यम से कभी क्या संदेश देना चाहता है इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कीपिंग क्विट। यह फ्लेमिंगो का एक पोएम है जो कि 3rd चैप्टर है। इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो एक एक लाइन करके मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। नाउ मतलब अब, वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक की गिनती गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और उसके बाद हम सभी लोग एकदम शांत हो जाएंगे। जो घड़ी होती है, घड़ी में आप लोग ने देखा होगा कुल 12 नंबर जो होता है उस पर अंकित होता है। तो जैसे ही 12 तक की गिनती कंप्लीट होगी उसी समय उसी क्षण हम लोग सभी लोग शांत हो जाएंगे। सभी लोग अपने जो एक्टिविटीज है उसको शांत कर देंगे, मुंह से एक आवाज नहीं निकलेगा, यहाँ तक कि मोशन भी नहीं होगा, हम लोग एकदम शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। फॉर वंस मतलब कि एक बार के लिए हम लोग सभी लोग शांत हो जाएंगे। ऑन द फेस ऑफ अर्थ, और हमारा जो चेहरा होगा वो पृथ्वी की ओर होगा, यानी कि हम जमीन की ओर देखकर हम लोग अपनी एक्टिविटीज को शांत कर लेंगे, शांत हो जाएंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, चाहे हम किसी भी देश के हो, कोई भी भाषा बोलते हो, हम किसी भाषा में किसी भी प्रकार का कोई शब्द नहीं बोलेंगे, यानी कि हम किसी भी लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे नहीं। यानी कि चाहे आप किसी भी देश में हो, चाहे वहां अंग्रेजी बोली जाती हो, इंग्लिश बोली जाती हो, हिंदी बोली जाती हो, या फिर जापानीज बोली जाती हो, चाइनीज बोली जाती हो, या फिर बहुत विश्व में अनेक सारे भाषाएं हैं, तो किसी भी भाषा में हम लोग को किसी प्रकार का कोई आवाज नहीं उत्पन्न करना है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और हम एक क्षण के लिए हम सभी लोग रुक जाएंगे, अपनी सारी एक्टिविटीज को शांत कर लेंगे।
एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और एंड नॉट मूव्स, और अपने हाथों को भी इतना ज्यादा नहीं हिलाएंगे कि जैसे लगे कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, है कि हम किसी कार्य को करने के लिए भी अपने हाथों को नहीं हिलाएंगे। और सभी लोग मतलब कि इस महामुहिम में शामिल हो जाएंगे, एक दूसरे का योगदान देंगे कि विश्व में शांति बनाए रखें। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग अपने हाथों को भी इतना नहीं हिलाएंगे कि जिससे लगे कि हम लोग कोई कार्य कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई प्रतिज्ञा करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो उस परिस्थिति में भी हम कुछ कार्य हम लोग जाने अनजाने में करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे कवि ने कहा कि ऐसा कोई कार्य हम लोग को, कोई एक्टिविटी, किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना है, केवल अपना सारी एक्टिविटीज को समाप्त कर देना है, बंद कर देना है, केवल कुछ क्षणों के लिए। इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट, यह बहुत ही एक्जोटिक मूवमेंट, बहुत ही विदेशी पल होगा। विदेशी पल होता है कि यह पल जो होता है कभी नहीं आया था, वह पल आ गया, तो यह जो पल होगा बहुत ही शानदार होगा। विदाउट रश, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भागदौड़ नहीं होगा। विदाउट इंजन, इसमें इंजन का शोर नहीं होगा, यानी कि किसी भी प्रकार का मशीनी क्रियाकलापें पूरी होगी नहीं, मतलब कोई भी प्रकार का मशीन नहीं चलेगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी लोग एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, मतलब कि इस अचानक उत्पन्न हुए यह विचित्र वातावरण में हम लोग एक साथ होंगे। यानी कि वह पल कितना शानदार होगा जब लोगों में कोई किसी भी प्रकार का भागदौड़ नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई यंत्र गतिमान नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई इंजन नहीं चालू होगा, और सभी लोग उस समय अपने आप को एक ऐसे स्टेंज एटमॉस्फेयर में पाएंगे, एक विचित्र वातावरण पाएंगे जो निश्चित रूप से अनूठा होगा, अद्भुत होगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट्स वुड लुक एट हिज हॉर्स हैंड। तो इन पंक्तियों में पोएट ने कहा है कि बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पे व्यक्ति इतना ज्यादा व्यस्त होता है अपने जीवन से कि वह कुछ भी नहीं देख कर पाता। जिसे यहाँ पे कह रहा है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। फिशरमैन मछुआरे जो है वो ठंडे समुद्र में वेल मछली को हानि नहीं पहुंचाएंगे, यानी कि मछुआरे मछलियां नहीं पकड़ेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट्स वुड लुक एट हिज हॉट्स हैंड, और जो व्यक्ति जो कि नमक इकट्ठा करते हैं, मतलब नमक उद्योग में अपने आप को लगाए हुए हैं, नमक इकट्ठा करते हैं, वुड लुक एट हिज हॉट्स हैंड, वह अपने चोटिल हाथों को भी देख सकेंगे। यानी कि जो मौका उनको कभी नहीं मिला है वह मौका उनको मिल जाएगा। और यहाँ तक कि जो नमक को एकत्रित करते रहते हैं वो लोग के पास भी इतना समय होगा कि वो अपने घायल हुए हाथों को देख सकते हैं, क्योंकि यह पल कभी आने वाला नहीं है। यह जब फुर्सत का पल आएगा तभी वो ऐसा हो सकता है कि मछुआरे मछलियां न पकड़े और नमक इकट्ठा करने वाले व्यक्ति अपने हॉट्स हैंड को देखें। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, wars with gas, wars with fire, victory with no survivor, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Those who prepare green wars, वे लोग जो कि हरित युद्ध की, मतलब ग्रीन वार्स हरे रंग का, हरित युद्धों की जो तैयारी करते हैं। वार्स विद गैस, जो गैसों से युद्ध करते हैं। वार्स विद फायर, अग्नि से युद्ध करते हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, और एक ऐसा विजय प्राप्त करते हैं जिसमें कोई भी सर्वाइवर न हो, कोई भी व्यक्ति जीवित न बचता हो। वुड पुट ऑन क्लीन कार्ड, ऐसे लोग जो कि हरित क्रांति में अपने आप को लगाए हुए थे और जो गैसों से फायर मतलब आग से लड़ाई करते हुए मतलब कि मर जाते हैं और कोई भी व्यक्ति नहीं बचता है, भले उनकी विजय हो जाए लेकिन कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचता है। ऐसे लोग भी इस समय फुर्सत के समय होंगे, इनके जीवन में भी फुर्सत के क्षण होंगे। और वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, और वो लोग भी साफ कपड़ों, क्लीन स्वच्छ कपड़ों को पहन सकेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, और अपने भाइयों के साथ वह छाया में गति कर सकते हैं, छाया में वह चहलकदमी कर सकते हैं। डूइंग नथिंग, कुछ भी न करते हुए, यानी कि वह एकदम फुर्सत के समय होंगे और वह कोई कार्य नहीं करेंगे। वह साफ सुथरे कपड़े को पहनकर वह अपने भाइयों के साथ छायादार जगह पर निकल जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि उनके पास इतना समय होगा जो कि अपने आप को युद्ध में लगाए रहते हैं कि वे लोग भी मुक्त रूप से विचरण कर सकेंगे। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death
if we are not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps in a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and threatening ourselves with death. What I want should not be confused. अब मैं जो कुछ भी चाहता हूँ इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है विथ टोटल इनेक्टिविटी, मतलब कि पूरी तरह से निष्क्रिय होकर इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी मैंने कहा है वह एकदम स्पष्ट और क्लियर है। तो इसमें इसमें किसी भी प्रकार की दुविधा होने की कोई चांस नहीं है। और विथ टोटल इनेक्टिविटी, और आप अपने जो कार्यों को वो पूरी तरह से निष्क्रिय बना लें। तो इसमें किसी प्रकार की कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं है कि सभी व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से निष्क्रिय बना दिया है। इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई दुविधा नहीं है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन क्या है इसी के बारे में बताना है। तो यह उसी के बारे में है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि जीवन क्या है, यह उसी के बारे में है, यानी कि हम जीवन के बारे में बात करते हैं। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, यहाँ ट्रक विथ डेथ का मतलब होता है मृत्यु से समझौता करना। यहाँ पे ट्रक होता है कंप्रोमाइज करना। तो आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, उसने कहा कि मुझे मृत्यु से किसी भी प्रकार का कोई समझौता मैं नहीं करना चाहता। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, यदि हम अपने जीवन को चलायमान बनाना चाहते हैं और उसके लिए यदि हमारा दिमाग जो है सिंगल माइंडेड नहीं है, मतलब कि एक एकल पर्पज वाला, सिंगल पर्पज वाला यदि हमारा मस्तिष्क नहीं है, तो हम इस प्रकार का शांति कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिसकी मैंने कल्पना किया है। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार हम कुछ भी न करते हुए, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्फ एंड ऑफ ट्रीटिंग अवरसेल्फ विद डेथ, और इस प्रकार की जो शांति उत्पन्न होगी तो शायद यह एक ऐसा ह्यूज साइलेंस होगा, एक बहुत ही बड़ा यह शांति होगी, माइट इंटरप्ट, जो कि इंटरप्ट कर सकता है, बाधित कर सकता है दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग, कभी न समझ आने वाले इस उदासी को वह शायद बाधित कर सकता है जो कि हम स्वयं उत्पन्न करते हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवरसेल्फ विद डेथ, और मृत्यु से जो हमको धमकाया जाता है, मृत्यु से जो हमारा भय होता है, शायद यह उसमें बाधा उत्पन्न करे। यानी कि यहाँ पे पोएट का कहना है कि यदि हम इस प्रकार की शांति का आयोजन करते हैं, इस प्रकार के शांति का कोई कार्यक्रम करते हैं, तो शायद यह जो साइलेंस है यह एक ह्यूज साइलेंस बन जाएगी, और यह ह्यूज साइलेंस जो होती है वह कि जो हमारे सैडनेस को बाधित कर सकती है, यहाँ तक कि जो मृत्यु से भय है उसको भी यह समाप्त कर सकती है। तो इतनी क्षमता जो होती है साइलेंस में होती है। तो ऐसे साइलेंस की कल्पना कभी करता है और कहता है कि अगर हम ऐसा साइलेंस बनाते हैं तो निश्चित रूप से यह ह्यूज साइलेंस होगा, और ह्यूज साइलेंस जो होती है वह हमारे सभी जो कष्ट है, जो मृत्यु के प्रति भय है, या जो सैडनेस है, जो हमारे कष्ट है, उसको वो समाप्त कर सकती है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Perhaps शायद the earth can teach us, शायद पृथ्वी, शायद यह जो भूमि है, यह जमीन है, धरती है, वह हमको सिखाती है as when everything seems dead and later proves to be alive. यह हमको क्या सिखाती है, जैसे सभी कुछ जो कि अचानक लगता है कि वह मर चुके हैं, and later proves to be alive, और लेकिन बाद में सिद्ध होता है कि सभी लोग जीवित हैं। तो पृथ्वी भी हमको शिक्षा देती है कि जो चीज समाप्त हो चुकी है, जो चीज नष्ट हो चुकी है, वह पुनः सजीव हो सकती है, पुनः जीवित हो सकती है। तो पृथ्वी से हमको यह शिक्षा पृथ्वी हमको यह शिक्षित करती है कि मतलब इस दुनिया में जो कुछ भी ऐसा लगता है नष्ट हो चुके हैं, मर चुके हैं, वह दोबारा वो जीवित हो जाएंगी। यानी कि अगर हम इस प्रकार से अगर पर्यावरण के सुरक्षा में अगर हम अपना योगदान देते हैं, तो निश्चित रूप से हम जो चीज समाप्त हो चुकी है उसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. और इसलिए अब मैं 12 तक की गिनती गिनने वाला हूँ, and you keep quiet and I will go. उसी क्षण आपको अपनी शांति बनाए रखनी है, and I will go, और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे कह रहा लास्ट में पोइट कहता है कि अंततः अब मैं 12 तक गिनती गिनने वाला हूँ, सभी लोग शांत हो जाए। यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो यहाँ पे मेरा कोई औचित्य नहीं होगा, मेरी कोई जरूरत नहीं होगी, अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो यहाँ पे कभी किस प्रकार 12 तक की गिनती गिन करके सभी लोग से शांत होने की अपील करता है, और कहता है कि किस प्रकार अगर हम यह शांति बनाए रखें, यह साइलेंस बनाए रखें, तो हमारा यह ह्यूज साइलेंस हो, वह मतलब कि ऐसे हमारे सैडनेस को या हमारे डेथ को यह इंटरप्ट कर सकती है।
यानी कि उसको यह क्या करती है, उसकी जो इंटेंसी है उसको समाप्त कर सकती है, कम कर सकती है। तो यह इससे क्या होता है, हम जाने अनजाने में हम अपने पर्यावरण का सुरक्षा करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। तो हमको पर्यावरण को अधिक दिन तक जीवित रखना है या अपने पृथ्वी की आयु बढ़ानी है, तो हमको कुछ क्षण हमको शांति में व्यतीत करना चाहिए और अपने जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, जो मानवीय क्रियाकलाप है, जो यंत्रवत हो चुकी है, मशीनवत हो चुकी है, उसको हम अगर रोक दे तो ऐसा संभव हो। में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, लैपटॉप या टैबलेट जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें चालू कर लें। कल चालू न कर लें। यदि आपको इस वीडियो पर या मेरे किसी अन्य वीडियो पर आपको कोई सुझाव देना हो, कोई कमेंट देना हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। मैं कमेंट बॉक्स से कमेंट को पढ़ता हूं और उसी के अनुरूप अपना वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको एक बेहतर वीडियो उपलब्ध करा सकूं। यदि इसी प्रकार के मेरे अन्य वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को हैशटैग कीजिए। यदि आप मेरे चैनल को हैशटैग करते हैं तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल तक पहुँच जाएंगे। वहाँ आपको ढेर सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे, ढेर सारे वीडियो के प्लेलिस्ट, जहाँ से आप अपने पसंद के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार प्लेलिस्ट का चयन कर सकते हैं और उसमें का वीडियो देखकर आप लाभान्वित हो सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल को हैशटैग नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने वीडियो का लिंक और मैं अपने सभी सोशल नेटवर्किंग का भी लिंक मैं देता हूं ताकि आप आसानी से मेरे वीडियो तक पहुंच सकें और उसको एक्सेस कर सकें। एक अन्य रास्ता ये भी है कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। वहाँ पे आपको अंत में एक पॉपअप विंडो मिलेगा। उस पॉपअप विंडो को आप जैसे ही टच करेंगे तो भी आप मेरे वीडियो तक, मेरे चैनल तक पहुँच सकते हैं। और नहीं तो इस वीडियो के आरंभ में शुरू में आई बटन आता रहता है, उस आई बटन को आप प्रेस करेंगे तो निश्चित रूप से आप मेरे चैनल तक, मेरे वीडियो तक पहुंच सकेंगे। तो अब मैं विदा लेता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।